गुरु और शनि के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं अगर आपका सिंह लगन का चार्ट है तो। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में कुछ इस तरीके से आपको अपने चार्ट में गुरु और शनि की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, जहां पर गुरु अपनी स्वराशि में है और वो पंचमेश भी हैं, जबकि शनि आपके छठे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वास्तव में आपके कैरियर पर क्या असर पड़ सकता है, मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है, आर्थिक स्थिति और आपके जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, अष्टम भाव अब आपके जीवन में किस प्रकार का रोल निभाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, गुरु सबसे पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्वराशि में है। और गुरु जैसा शुभ ग्रह यहाँ स्थित है, तो वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी शुभ ग्रह अगर 6 8 12 में स्थित है तो वो अपनी क्वालिटीज को लूज कर सकता है, लेकिन अपने घर में होने की वजह से गुरु अगर वक्री हो गए हैं आपके, तो हो सकता है गुरु का थोड़ा प्रभाव यहाँ कम जरूर हो जाएगा। फिर आपको उसके लिए स्वयं से ही एफर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ शनि भी साथ हैं। शनि आपको अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देते हैं, अनुशासन देते हैं, गंभीर बनाते हैं। कोई भी निर्णय जब आप लेंगे अष्टम भाव से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्टली ले रहे हैं इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय हो, आप उसको काफी गंभीरता से लेंगे और अपना भी काम जो करेंगे आप काफी अच्छे से करेंगे। ऐसा जो कंजक्शन है वो आपकी उम्र को बढ़ाने का कार्य करेगा। आपके लिए आध्यात्मिक रूप से ये कंजक्शन बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। तो आपकी लाइफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे मैरिज होने के बाद भी आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब शनि की प्लेसमेंट भी काफी मैटर कर रही है, क्योंकि शनि और गुरु जिस भाव में भी कंजक्शन में होते हैं, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि उस भाव को ये ग्रह काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी यदि आपका शनि बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली बैठा है तो। शनि वैसे यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और वो गुरु के साथ भी हैं, तो स्वराशि में गुरु हैं, इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस शनि से भी ज्यादा है। बट शनि की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम नहीं है। शनि अगर वक्री हो गए हैं यहाँ बैठ के तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है फिर आपके लिए। लेकिन अगर शनि वक्री भी ना हो तो फिर शनि कितना ज्यादा प्रभाव गुरु पर डाल पा रहे हैं, क्या इनके साथ कोई अदर प्लैनेट स्थित है, अदर प्लैनेट अगर है तो वो गुरु के साथ कैसा रिलेशन रखता है, शनि के साथ कैसा रिलेशन रखता है। देखिए, जब जब भी आपके लाइफ में अष्टम भाव की बात आएगी तो आप उसके प्रति बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा रिजिड और काफी ज्यादा अनुशासन में नजर आएंगे। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली अष्टम भाव को सीखना, समझना, अष्टम भाव से रिलेटेड रहस्यों को जानना, ये सब आपके लिए आसान जरूर रहेगा। भले ही आप थोड़ा लेट से इसको जान पाएंगे अच्छे से। तो ये कंजक्शन रिसर्च करने के लिए अच्छा है, कोई भी हायर स्टडीज वगैरह के लिए अच्छा है, जहां पर आप एक जैसा काम बार बार रिपीट करते हैं, एक जैसी स्थिति में बार बार आते हैं आप। तो ऐसा कंजक्शन आपको कभी भी बोर नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको इतना ज्यादा सीरियस बना देता है किसी भी काम को करने के लिए कि आपका मन बोर होता ही नहीं। यहाँ पे ऐसा कंजक्शन है तो मैरिज को लेके कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मैरिज को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा एक समय बाद जीवन साथी में, और हो सकता है कि यहाँ पे अलगाव हो, सेपरेशन हो। हालांकि डिवोर्स के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर सप्तम भाव में यदि कोई भी प्लैनेट स्थित है और अगर शनि वक्री हो चुके हैं तो फिर डिवोर्स की संभावना उतनी ही कम भी हो जाएगी। यहाँ पे अब अदर प्लैनेट जो सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या गुरु और शनि पर भी जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उनको भी विचार करिए। जब आप मैरिज में सेपरेशन या डिवोर्स की बात करते हैं तो ट्वेल्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका बेडरूम है। तो ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह या ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा की भी यहाँ स्थिति देखिए। पर हम क्योंकि गुरु और शनि के ही कंजक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपके चार्ट में आपको देखना होगा कि पंचम घर से लेकर अष्टम घर तक कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठा है इन भावों में, तो वो अपना एक अलग प्रकार का रोल आपकी लाइफ में लेकर आता है। क्योंकि इन भावों के स्वामी तो आपके अष्टम में आ गए कंजक्शन में, लेकिन आप कोई भी जो प्लैनेट आपके पंचम में बैठा है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मंगल है, इवन अगर वो सूर्य है, या कोई भी वो प्लैनेट है। पंचम घर में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो एक अतिरिक्त आर्थिक संसाधन आपको दे सकता है। वो आपकी सोच पर, आपके विचार करने पे, आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है उस पर काफी असर डालेगा, संतान के साथ रिलेशंस पर असर डालेगा। साथ ही वो ग्रह यहाँ डायरेक्टली प्रभावित करेगा आपके 11वें घर को। 11वें घर को प्रभावित करने की वजह से वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं में काफी वृद्धि कर सकता है, तीव्रता ला सकता है, आपको धन के मामलों में काफी सपोर्ट कर सकता है, नेम फेम अच्छी दे सकता है, प्रसिद्धि अच्छी दिला सकता है। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट यदि सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो सिक्स्थ का स्वामी आपका अष्टम में चला गया शनि, जहां पर वो स्वयं आपके 10वें घर पे दृष्टि भी डालेंगे। तो छठे घर में भी आपको एक क्रूर ग्रह चाहिए। छठे घर में क्रूर ग्रह होगा तो वो ज्यादा बेहतर आपको सपोर्ट कर पाएगा किसी भी शुभ ग्रह की तुलना में। और कोई यदि शुभ ग्रह यहाँ बैठा है तो उस शुभ ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए, उनके मामले में फिर आपको एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वो डायरेक्टली आपके इम्पेक्ट डालता है अपना ट्वेल्थ हाउस पे। ट्वेल्थ हाउस पे इम्पेक्ट होने की वजह से इससे आपकी मैरिज,
आपका विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, काफ़ी कुछ इससे प्रभावित होगा। और यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी आपके छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी पर्सनल इमेज, आपकी छवि के लिए, आपके जीवन साथी की सेहत या ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु और शनि के साथ यदि कोई भी प्लैनेट स्थित है यहाँ पे, तो या तो वो गुरु का मित्र हो सकता है या तो वो शनि का मित्र हो सकता है। तो उस प्लैनेट पे वास्तव में प्रभाव किसका ज्यादा है यहाँ पे, ये भी आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि अष्टम भाव में मान लो अगर कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट आ जाएगा, जैसे कि मंगल आ जाएगा यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सूर्य जैसा ग्रह कोई आ जाए, तो ऐसे केस में वो आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट जरूर कर देगा। और फिर गुरु और शनि के इस कंजक्शन के परिणाम काफी डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते ही हैं कि गुरु और शनि जिस भी भाव में होंगे उस भाव को वो काफी स्लो भी कर देंगे। अगर यहाँ कंजक्शन इनका काफी क्लोज है तो फिर और ज्यादा संभावना कि अष्टम भाव आपका एकदम से ब्लॉक सा हो गया है। तो अब यहाँ आपको हेल्प कर सकते हैं कोई भी प्लैनेट यदि यहाँ बैठा है या कोई भी प्लैनेट यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहा है। स्पेशली जो सेकंड हाउस में प्लैनेट होगा वो यहाँ काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि उसकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ होगी। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन है तो जीवन में हमेशा आप जो भी परिवर्तनकारी स्थितियां आएंगी, जो भी चेंजेस आएंगे, वो काफी ज्यादा गहरे होंगे, बहुत ज्यादा डीप होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि गुरु अपनी स्वराशि में है तो आपका अष्टम भाव इस वजह से काफी मजबूत है। लेकिन गुरु के वक्री होने के केस में आपको काफी एफर्ट्स करने होंगे। तो यहाँ गुरु आपको डिसीजन लेने, आपकी योग्यता को बढ़ाने, आपके जीवन में कोई भी प्रकार का चैलेंज आएगा उससे आपको अवगत करवाने और काफी सारे मामलों में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। ऐसा गुरु शनि का कंजक्शन आपके सिक्स सेंस को भी काफी तेजी से बढ़ाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आपके चंद्रमा जैसा प्लैनेट बैठा हो तो सिक्स सेंस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा फिर, लेकिन रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जीवन साथी और उनकी फैमिली के साथ। और वैसे तो गुरु और शनि का ये कंजक्शन भी आपको अपने इन लॉज के साथ काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकता है, लेकिन इसमें वास्तविक स्थिति काफी मैटर करेगी। ऐसा कंजक्शन होने से गुरु यहाँ पर गुड ज्ञान या आयु या आपके जीवन में जो जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको काफी प्रभावित करेंगे। और वहां पर एक अच्छा बैलेंस भी ये कंजक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कोई बहुत हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में अगर आने वाली है तो उसको ये कंजक्शन ब्लॉक कर सकते हैं, जिसको आप हैंडल करने में सक्षम नहीं। ऐसा कंजक्शन होने से मेनली अब आपको विवाह की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि जातकों का विवाह में इंटरेस्ट नहीं होता या तो विवाह के बाद में उतनी अच्छी अटैचमेंट नहीं होती जीवन साथी के साथ, तो एक प्रैक्टिकल रिश्ता ही बस आपका रह जाता है बाद में। और एक दूसरे से इमोशनली अटैच होना, फिजिकली अटैच होना या एक दूसरे को समझना, वो वाली भावनाएं यहाँ पे होती नहीं है। जीवन साथी आपका समय के साथ साथ काफी ज्यादा या तो स्पिरिचुअल होता जाएगा या तो बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक होता जाएगा। और मैरिज के बाद भी इवन आपको काफी बार अकेले रहना पड़ सकता है। ऐसा कंजक्शन होने से जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन अगर आपका जीवन साथी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो ध्यान साधना या अकल्ट में इंटरेस्ट ले रहा है या तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है यहाँ पे। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली आप में गंभीरता ज्यादा होगी किसी भी पर्टिकुलर काम के प्रति। संवेदनशील आप बहुत ज्यादा होंगे, समझ अच्छी होगी, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होगी। लेकिन कभी कभी आपको काफी ज्यादा तनाव रहेगा, शुरुआती फेज में जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष रहेगा, तो आप काफी बार फ्रस्ट्रेट भी होंगे। ऐसा कंजक्शन होने से आपको हालांकि जो तनाव का एहसास होगा, जो एंग्जाइटी वगैरह का एहसास होगा, वही आपको काफी परिपक्व भी बनाएगा। जीवन साथी भी इस तरीके से हो सकता है आप उसको स्टार्टिंग में समझ ना पाए, बहुत ही गंभीर पर्सनैलिटी वाला आपका जीवन साथी हो या काफ़ी कुछ आपसे छुपाने वाला, या आपके जीवन साथी में जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, वो खुद भी उनके बारे में कभी कभी नहीं जानता। और मैरिज होने के बाद भी हो सकता है कि वो उन क्वालिटीज को ना समझ पाए। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा कि मैरिज के बाद में आपके जीवन साथी को लोग काफ़ी मिसजज करेंगे या इवन आपको भी काफ़ी मिसजज करेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से जीवन साथी की सोच बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हो सकती है। और आपका जीवन साथी कोई सीक्रेट इनकम का सोर्स प्राप्त किए हुए हो सकता है, या उसको आपके ससुराल वालों से कुछ सपोर्ट मिला होगा, संपत्ति वगैरह मिली होगी, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ मैरिज को लेकर विशेष तौर पे आपको सावधानी रखनी होगी। यहाँ शनि आपको संघर्षों को बढ़ाने वाले हैं अगर आपका गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु वक्री है, या मान लो गुरु डिग्री वाइज अगर बली नहीं है। तो वैसे तो हम कोई भी प्लैनेट यदि अपने घर में बैठते हैं तो उसको एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफी महत्वपूर्ण मानते हैं या स्ट्रॉन्ग मानते हैं। लेकिन यहाँ गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह अपनी क्वालिटीज को थोड़ा बहुत यहाँ लूज अवश्य करेगा। ऐसा कंजक्शन होने से आपके जीवन में कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं, गुप्त आपके धन के स्रोत हो सकते हैं,
कैरियर में काफ़ी स्थिरता हो सकती है, ग्रोथ की कमी हो सकती है। इसके साथ साथ ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली आप अगर गुप्त विद्याओं की तरफ जाएंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, कोई गुप्तचर विभाग में काम करेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करेंगे, या हो सकता है आप कोई ऐसा क्षेत्र चुने जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्रेट स्थितियाँ हैं, तो आप थोड़े ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से जीवन साथी पर अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा और उनकी फैमिली पर भी, क्योंकि जो जो भी मेजर चेंजेज आएंगे वो विवाह होने के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे, उससे पहले आपके जीवन में कड़ा संघर्ष रहेगा। ऐसा कंजक्शन होने से अष्टम भाव से कुछ बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें, क्योंकि अष्टम भाव जो कुछ भी आपको देगा या अष्टम भाव से जो कुछ आपको प्राप्त होगा, एक समय बाद आप अपने आप को बहुत कुछ करने में सक्षम पाएंगे, उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ से जो कुछ भी अगर आपको इजीली मिल जाता है तो वो आपके लिए एक अच्छा संकेत है। और जीवन साथी के आने के बाद में जीवन साथी से पार्टनरशिप करने से बचें, उनकी फैमिली के साथ भी पार्टनरशिप करने से बचें। इस हिसाब से देखा जाए तो आकस्मिक धन के ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, चांसेस है, बट आप उसके लिए किस तरीके से सोचते हैं, आपकी मेंटलिटी कैसी है, सोच कैसी है आपकी, आपका सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका, और जो भी आप डिसीजन लेंगे अब अष्टम भाव से रिलेटेड, कोई भी डायरेक्टली डिसीजन हो, इनडायरेक्टली डिसीजन हो, तो उन डिसीजन पे आप कितना लंबे समय तक टिके हुए रह सकते हैं। ऐसा कंजक्शन हालांकि पैतृक संपत्ति दे सकता है, लेकिन उसमें काफी विवाद हो सकते हैं। अब यहाँ पे मेनली ये दोनों ही प्लैनेट क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे घर पे, तो दूसरे घर में भी ये काफ़ी ज़्यादा स्थायित्व लाने वाले हैं आपकी लाइफस्टाइल, आपके रहन सहन, आपके खान पान में। इस हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे ही ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा, धीरे धीरे ही आपके जीवन में आपको प्रगति देगा। ऐसा कंजक्शन होने से अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो सबसे पहले शनि की चर्चा करते हैं। शनि सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे आपके 10वें घर पे, जहां पर वो कैरियर में हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लाएं स्टार्टिंग में। चैलेंजेस के साथ साथ आपके जीवन में स्टार्टिंग में आपको मेहनत की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी आपका सेल्फ एफर्ट। यहाँ पे शनि की स्वयं की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, देखिए वैसे तो इनके मित्र शुक्र का घर है, अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो शनि आपको उतना नुकसान भी नहीं करेंगे। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। बट आप अपनी पहचान बनाने में अगर जुटे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, तो उसके लिए सूर्य की स्थिति को भी देखिए और लगन सप्तम में बैठे हुए प्लैनेट्स को जरूर विचार करिए। लेकिन शनि से अगर आप यहाँ पे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है वो आपकी अपेक्षाएं पूरी ना हो। फिर शनि का प्रभाव आ जाएगा आपके सेकंड हाउस में, जहां पर गुरु का स्वयं का दृष्टि है। देखिए शनि के प्रभाव की वजह से आपकी वाणी में थोड़ी कटुता हो सकती है, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर और स्पष्टवादी हो सकते हैं। आपको फैमिली के साथ कुछ इश्यूज होंगे, जैसे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बनेगी नहीं, फैमिली लाइफस्टाइल आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होगी नहीं। इसके साथ साथ जीवन में आप अपनी फैमिली को लेके, खान पान को लेके, रहन सहन को लेके जितना डिसिप्लिन अपनाएंगे उतना ही ये कंजक्शन आपका अच्छा सहारा देगा। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका दृष्टि पंचम पर आ जाता है, जहाँ पर पंचमेश के साथ ये स्वयं बैठे हैं, तो शनि यहाँ डिले नहीं करेंगे। अगर आपका गुरु वक्री नहीं है तो हो सकता है शनि अब यहाँ पे किसी भी बैठे प्लैनेट को यदि प्रभावित करेंगे तो वो ग्रह भी काफी ज्यादा इम्पेक्ट डालेगा आपके ऊपर। लेकिन शनि क्योंकि गुरु के साथ बैठने की वजह से गुरु और शनि का जो रिलेशन है वो भी न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा शनि आपको फिर भी पंचम भाव के प्रति काफी सीरियस बनाएगा, अपने डिसीजन लेने के प्रति अनुशासित बनाएगा। इसके साथ ही संतान के साथ भी अपना रिलेशन आप काफी अच्छे से निभाते हुए दिखेंगे। फिर यहाँ पे हम अगर गुरु की दृष्टियों से विचार करें या चर्चा करें तो गुरु का जो सबसे पहले एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे आ जाता है। तो ऐसा गुरु विदेश जाने, विदेश सेटल होने, अध्यात्म से रिलेटेड कोई कार्य करने, ध्यान साधना वगैरह करने, कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करने, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कार्य करने, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सिक्स सेंस को बढ़ाने के लिए ये दृष्टि भी काफ़ी आपको फेवर कर रही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, आपको सुख की कमी हो, चैन की कमी हो, तो आप जस्ट मेडिटेशन अवश्य करें। यहाँ पे चंद्रमा के घर पे बृहस्पति की दृष्टि आपकी समझ को धीरे धीरे बढ़ाएगी। अब यहाँ आप जो भी खर्चे करेंगे बृहस्पति की दृष्टि की वजह से, वो काफ़ी सोच समझ कर करेंगे, काफ़ी सोच समझ के विचार करके, और जो भी खर्चे आपके होंगे वो लगभग शुभ कार्यों के लिए होंगे। जैसे किसी को आपने चैरिटी वगैरह कर दिया, कोई ट्रस्ट को दान वगैरह दे दिया, किसी को दक्षिणा वगैरह दे दी, इस प्रकार के कार्यों में। इसके साथ साथ जो गुरु की दृष्टि है वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लाने वाली है, यदि गुरु आपका वक्री नहीं हुआ है स्टम में बैठ के तो ऐसे में आप चंद्रमा की स्थिति को देखिए और यहाँ 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए, क्योंकि गुरु जैसे प्लैनेट की शुभ दृष्टि में आ जाने की वजह से वो ग्रह भी आपके लिए काफ़ी प्रभावी तरीके से रिजल्ट्स को लाएगा।
गुरु की दृष्टि शनि के साथ साथ दूसरे घर पे होने से वाणी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। आपको हो सकता है आपकी खुद की संपत्ति से, धन से काफ़ी लाभ हो। धन को मैनेज करने में आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। फैमिली को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आप में डिसिप्लिन रहेगा। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी आपको लगेगा कि फैमिली को आपकी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, फैमिली को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, वहाँ पर आप सपोर्ट अवश्य करते हुए नजर आएंगे। गुरु और शनि के इस कंजक्शन की वजह से आप किसी को कोई सलाह देंगे, किसी को आप इंस्पायर वगैरह करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो व्यक्ति आपकी सलाह को काफ़ी जल्दी मानेगा और आपकी फैमिली को भी आप काफ़ी डोमिनेट करेंगे कुछ मामलों में। फिर यहाँ बुध की स्थिति को देखिए। बुध आपके आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है चार्ट में। फिर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस पे आ जाती है। यहाँ गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और गुरु क्योंकि अपने मित्र मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए मंगल की स्थिति को अवश्य विचार करिए। वैसे मंगल क्योंकि एक कारक ग्रह भी है आपके लिए, तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि का पड़ना मदर की सेहत को लेके कुछ दिक्कतें या चुनौतियां पैदा कर सकता है। धन संपत्ति को पारिवारिक रूप से मैनेज करने के लिए अच्छी स्थिति देगा, आपको निर्णय लेने की अच्छी क्षमता देगा। साथ में यहाँ पर आपको किसी भी पर्टिकुलर घरेलू जो मामला है उसको गहराई से सोचने विचार करने के लिए भी सपोर्ट करेगा। ऐसे कंजक्शन में फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी महादशा का। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी की गुरु की महादशा है और गुरु की महादशा किसी की लगभग 15 से 20 वर्ष की उम्र में कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उस जातक को शनि की दशा जरूर भोगने को मिलेगी और आप उससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन किसी का अगर मान लो शनि का महादशा में जन्म हुआ या शनि की महादशा किसी को 25 की एज से पहले पहले पूरी कंप्लीट हो गई, तो हो सकता है उस जातक को अब गुरु की महादशा ना देखने को मिले इस जीवन काल में। लेकिन जिसका जन्म गुरु की महादशा में हुआ है या गुरु की महादशा जिसकी 20-25 वर्ष की उम्र तक अगर गुजर चुकी है, तो उस व्यक्ति को शनि की महादशा भी भोगनी ही पड़ेगी और ऐसे समय में भोगनी पड़ेगी जब आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट वो समय होगा। तो इस वजह से क्योंकि दोनों ही प्लैनेट आपके जीवन में बहुत बड़ा एक हिस्सा कवर करते हैं आपकी लाइफ का, इसलिए इनकी महादशा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दोनों आपको काफ़ी डिसिप्लिन सिखाते हैं, संयम के साथ रहना सिखाते हैं, ज्ञान की वृद्धि और हर कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति को दिखाते हैं। तो ये कुछ प्रभाव या परिणाम होंगे इस कंजक्शन की वजह से। अपने इन लॉज से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद ना करें और यहाँ पर इन लॉज की तरफ से जैसा भी आपको फीडबैक मिलता है, जैसा भी का व्यवहार है, उसी तरीके से आपको उनके साथ सौम्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों का जो कंजक्शन है, अब यहाँ गुरु और शनि जितने ज़्यादा प्रभावशाली होंगे या जितने ज़्यादा ये आपस में क्लोज होंगे, उतना ही इस भाव की ग्रोथ आपके जीवन में रुक जाएगी। तो फिर यहाँ जो या तो कोई स्थित प्लैनेट यदि है या किसी का दृष्टि वगैरह, उन प्लैनेट विशेष पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा।